क्यों सुधीर सर अभी वो सारे लोगों को सेंड तो होते हैं। इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में, इंग्लिश या दोनों मिक्स एंड मैच है ना। जरा ये लोगों को सेंड हो जाएंगे। अरे कहाँ चालू करूँगा जब तक आप नहीं बोलो तो। वसुधा हेलो, लक्ष्मी राजानी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ा चौहान हेलो, और फ्राइडे सैटरडे को भी वैसे ही 40 उस वक्त भी ये का पेपर रहेगा। दिवाली अच्छी बन जाएगी। मेहमान आने वाले हेलो, सवेरा सब रहेगा। वही कह रहा हूं, तो उसका बहुत इंटरेस्ट है पहले आपको सर टिकट की राइट एक आध घंटा थोड़ा सा साइलेंट रहना आवाज इसमें चली लेक्चर लेना चाह रहे हो नहीं होगा तो ओरिएंटेशन चल रहा है फर्स्ट ईयर ऐसा नहीं करता ऐसा यहाँ बैठा है मैं साइलेंट से बस यू का इसलिए बोल रहा हूँ ये यूट्यूब का क्या है इसलिए सब रिक्वेस्ट है लेकिन तो फिर आप सब जल्दी तो पूरा जगमा लगा के अलग है बच्चे हो सेकंड ईयर तो आने दो फिर अपन अपने हिसाब से गुप्ता जी ओ गुप्ता जी दीपक सर का जो गैली ना वो साउंड प्रूफ होना चाहिए। अरे कुछ हाली में ना क्लिक करना उसको तू भी बोल रहा है भेज दी भाई सब। ज्वाइन होना स्टार्ट कभी नहीं हुए बच्चे करेंगे कितने नहीं हो गए हेलो, ज्वाइन हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। तेरी आवाज़ अभी लेक में जाती थोड़ी सी। एक से 1.5 मिनट लेट होता है। तू तो बोल तेरे को जब ज़्यादा डिले है। हेलो, हेलो, 76 में ज्वाइन कर लिया टाइम, थोड़ा 2 मिनट रुक के फिर शुरू करो। सर 92 आ गया आगे 92 में इसमें 76 आ रहा है। सबका अलग अलग आया। बहुत आवाज़ में लैग बहुत है ना, मतलब कितनी देर में आ रहा है। विजन को बोले क्या बैंडविड्थ बढ़ाने का? क्यों विजन को बोले बैंडविड्थ बढ़ाने का? नहीं बैंडविड्थ फिक्स है सबकी, सबकी फुल बैंडविड्थ है। वो तो शुरुआत लेग से ही होती है, फिर धीरे धीरे एकदम कंटिन्यू होती तो है। शुरू में थोड़ा पॉज लेते बस अपने को ये देखना है कि इको ना हो, जो होता है जनरली। बिल्कुल आगे थोड़ा वॉल्यूम। अरे मत सब चालू है। लेक्चर लेना मेरे कंप्यूटर से स्पीकर में जब तक 300 बच्चे नहीं होंगे तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? 148 हो गए। 300 सर, 300 चाहिए अपने को। कितने हैं? 570। सुधीर सर फर्स्ट ईयर के कोऑर्डिनेटर को नहीं रखे। बच्चे को अगर किस तरीके का इशू आ रहा है तो बताएगा। हाँ हाँ, यहाँ नहीं आए 203 में इन्फॉर्म कर दो। कितना हो गया विजय? हो गया 160।
तुमको ऐसा लगे कि कोई है Yeah, very good morning to all of you. As soon as students join, we will start our session. So wait for next 5 minutes so that maximum student will join and we will start the session. Okay. Hello. Hello. हाँ नमस्कार. अरे अरे कहाँ डालो खाने खा रहे हैं मैंने कि मेरे अपने लिफ्ट हो गया लाइव कितने हो? मैंने क्या वहाँ पे कैसे बना यहाँ पे यही हुआ नहीं सरवाली हुआ ऊपर क्या कर कैसे एक बार में 2 जगह है क्या आपको नहीं पता ना वो भी पता अपने को आके एक बार कितनी जगह है ऊपर दूसरी जगह अभी तक मैं तो आगे भी है 250 तो हुआ आवाज़ बहुत डिले कर रही है. नहीं शुरुआत डिले होगी तो बढ़िया है. तू तो बोलना शुरू करना रुकना मत. बच्चे को तो सुनाई देगी मुझे कहानी सेकंड बाजू में क्यों ये क्लास वाले टाइम टेबल में तो मेजर प्रोजेक्ट की वीक में 4 दे रखी है और इंडिविजुअल टाइम टेबल में 2 ही दे रखे हैं लेकिन इंडिविजुअल में शनिवार को दे रखी है और क्लास में शनिवार को नहीं होता आवाज़ पकड़ जो लाइन इसकी आवाज़ लाइन पकड़ता है. तो एक वीक में एक ही डालेंगे मैं तो मंडे या ट्यूसडे जैसे ए वीक की 2 है मंडे ट्यूसडे विजय सर ऐसे ही सेम वीक है एक वीक में कोई सी भी होगा या अगले वीक में कोई सी भी होगा एक वीक में एक स्किप कर दी नेपाल सर चलो ready for countdown. It's 46:56. So very good morning to all of you, or I must say a very good morning and welcome to all the future engineers, scientists, academics and all professionals of future. Welcome to the IPS Academy, IPS family, and welcome to the Department of Computer Science and
engineering. Okay, so this is a very formal session in which I'm going to tell you about the department, what we are doing. Okay, what are the major facilities available at our in our department, and all that. Okay, so before starting, first of all, I introduce myself. I am Neeraj Mehta, assistant professor in Department of Computer Science and Engineering, and I have a long experience in IPS. From last 11 years I am working in IPS Academy. So on behalf of department, I welcome you all, and I will tell you regarding the department what are the facilities available with us. Okay, so before starting about the department, first of all, we all are in IPS family. So IPS Academy was established in 1994, and in Academy we have 16 colleges, 71 courses, and we have a very huge campus with 72-acre campus we have, and more than 8,500 students are enrolled in our IPS Academy. Okay, this academy has 16 different colleges. Like first colleges in which you are study, that is engineering college, then we have pharmacy, then we have MBA, then we have foreign trade, then we have a BSc hotel management, and so on. So now the Institute of Engineering and Science in IPS Academy, our engineering college, is working under the Dr. Archana Kirti Chaudhary ma'am, our principal ma'am, under which we have 14 branches, UG programs and 7 PG programs. Our institute is life member of various societies, professional bodies like CSI, IEEE, IICHE, ICI, ISTE, like suppose Computer Society of India, IEEE instead of. So these are the professional bodies in which various scientists and academicians come together and share their findings and research and all. And according to Times ranking, we are the 39th top 39th engineering institute in country. We are 30th among the top 125 private engineering colleges in country, and we are the first and we are ranked first in this central zone. And one more important thing I would like to share that about our institute, that we are autonomous institute. Okay, so there are certain doubts about that what is the meaning of autonomous and what the difference between university. Okay, there are some private universities. So autonomous means that first of all, we are the first private engineering college in MP who got this prestigious autonomous status. Okay, we are the first private engineering college which have this status. Okay, so this is a mark of quality. It is not obtained by any engineering any college can take this status. Okay, so if some institute have some policies, some good academics, based on that, these status is awarded to all of us. So now we come to the department. The Department of Computer Science and Engineering was established in 1999, and we have many UG courses and PG courses in our department, and department is run under Dr. Namrata Tapasvi ma'am. She is the head of Department of Computer Science and Engineering. Under her leadership, we have 7 UG programs, that is BTech in Computer Science Engineering, BTech in Computer Science and Engineering with specialization in Data Science, BTech in Computer Science and Engineering with specialization in Internet of Things, BTech in Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence, Machine Learning, BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, BTech in Computer Science and Engineering with Regional Language, and BTech in Computer Science and Engineering with Information Technology. Our department also offer one postgraduate program, that is
Master of Engineering in Computer Science Engineering with specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning. Okay, so this things you have to know, that what are the different courses offered by our department. Okay, and one more thing is that our department is NBA accredited. National Board of Accreditation has accredited our branch by NBA, and this NBA is basically it's a mark of quality. Okay, it's a mark of quality which distinguish ourselves from various crowd. Okay, because there are so many engineering colleges among we have in countries, but this NBA will separate us from a crowd, that we are following some quality standards for our teaching. So now I will tell you about the vision and mission of our department, that what is our mission of our vision of our department, and for fulfilling this vision, what are our mission. Okay, so our vision is to attain global recognition in computer science and engineering education, research and training to meet the growing need of industry and society. We always aim our teaching that we will prepare the future engineers, scientists and researchers in such a way that they will be fruitful for the society, that will be fruitful for the industry, so that they can benefit themselves and they can also give benefit to their society, and they will be employable for the industries. Okay, now for this vision we have mission. In vision we provide quality undergraduate and postgraduate education in both theoretical and applied foundations computer science, and train students to effectively apply this education to solve real world problems, and thus amplifying their potential for lifelong high quality careers. Okay, we teach both theoretical aspects and practical aspects of computer science, so that you can solve real world problems in industries, and we prepare you in such a way that always you will learn from your experiences, and you will learn as you pass out from the institute, so that you can excel in your further future areas where you work, and you are a self learner, so that you can learn things and apply for your better futures. So for this vision and mission, I have already told that we are NBA accredited. So for this we have some for the achievement of our vision and mission, we have some PEOs and POs, that is program educational objective, that these are our motive of our program, that what we develop and what are the things which we develop or what we teach to the student, so that they will acquire and extract more and more practical theoretical knowledge from us. Okay, so these are the POs, you can read it out. Okay, and these are our program outcomes. Okay, what are the program outcomes after the graduation, what you learn from us. Okay, so this engineering knowledge you will get, how you can learn how to analyze the problem, you can learn how can we design a solution for the problems. Okay, you can conduct investigation of complex problems. Okay, you can do research. Okay, one of the most important career aspect is of researcher. You can go in research field. Okay, we will teach you about the modern tools in the industries which industries are using. Okay, what you can give to the society, environment, society and environment, ethics. Okay, what is the how if you when you go in professional worlds, so what are the professional ethics you have to follow. Okay, and most important, how will you work in team, because as soon as your graduation will complete, you will go to the professional world, and at that and this professional world,
So the important thing is that the peoples are from diverse field and diverse states, diverse language are there, and you have to work as a single unit or a team among these diverse people. Okay. Then communication is again another important aspect, that how will you communicate with the peoples. Okay. Then project management, this when we are talking about this our individual and teamwork, so this project management is an important thing. How will you manage your tasks which are assigned to you in your undergraduate program or in your professional life? So how will you manage your things? Okay. And this is lifelong learning, okay, that how will this learning will help you. Okay. Okay. Now we have a huge number of teachers, faculties with us. Most of them are PhD pursuing, and these are some faculty achievements which I am going to share with you. One of our faculty member, Dr. Vaishali Gupta, has received Young Scientist Award from MEPCOST. That is a award which is awarded to the young scientist or a best researcher of that area. Again, Dr. Namrata Tapasvi, our HOD ma'am, has also received this award. That is 28th MP Young Scientist Award. Our HOD ma'am has also received this Young Scientist Award, and HOD ma'am has one IP copyrighted software, that is NLP tool for Sanskrit language. Okay, this is an copyrighted software that's come under intellectual property rights. If you heard about trademarks, okay, patents, so these patents, this trademarks, this copyright all comes under intellectual property, right? So we also teach students for their IP, for their intellectual property rights, so that they can field IPRs and they can make good research and good products in futures. Okay. And we have Dr. Namrata Tapasvi, HOD ma'am, Dr. Pratik Nahar, Mr. Sunny Bagga. They also have one tool, that is CMS tool for institute, has copyrighted. So these are the IPOs and awards, which are recognized awards, which are won by our faculty members. Okay. Now the slides you have seen that it is Smart India Hackathon. So I will tell you a little bit about this. From last 2 to 3 years, Government of India, AICT, and many reputed private companies has started a challenge, All India Challenge of software development. Okay, exactly, I will not say that it's in software development, but the thing behind this and the name of that event is called SIH, that is Smart India Hackathon. Okay, you have heard about the word marathon. Okay, marathon आप लोगों ने सुना होगा, मैराथन मतलब लंबी दौड़. Okay, so in the same aspect, same उसी के जैसा, that is hackathon. Okay. So in this hackathon, what government and some PSUs means public sectors companies like Indian Oil, Gas Authorities of India, IOCL, there are many public sectors company. So this public sectors companies, AICT, that is All India Council of Technical Education, and some big IT giants have decided that they are in their department, in their surroundings, there are certain problems. Okay, there are certain problems they are facing, and what they want some innovative solution from the students. Okay, means that suppose मैं कोई PSU हूँ, suppose I am GAIL. Okay, suppose I am Gas Authority of India Limited, and मेरे पास कुछ एक प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन चाहता हूँ, कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ
कि सपोज जो मेरा गैस का लीकेज है कहीं भी होता है तो मुझे ऑटोमेटेड रूप से क्या पता चल जाए कि जैसे ही पूरा मेरा 100 किलोमीटर के स्कैन के अंदर कहीं भी कोई लीकेज होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वो लीकेज का मुझे पता चल जाए, अलार्म जनरेट हो जाए ऑटोमेटिक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, वेरी लिटिल एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ऐसा कोई गेल ऐसा चाहता था। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट बहुत सारे पीयूसीज थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट जो हमारे पीएसयूज थे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थी, तो उनके डिपार्टमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, सो उन प्रॉब्लम्स के लिए दे नीड सॉल्यूशंस। ओके, दे नीड सॉल्यूशन, सो फॉर देयर सॉल्यूशन दे कैन हायर एक्सपर्ट्स, बट to motivate students, all of these PSUs, IICTs, bodies and this IT giants had come through an idea of Smart India Hackathon, जहाँ पर उन लोगों ने क्या करा, इन जितने भी जो प्रॉब्लम्स थी, ओके, जितने भी जो प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट के वर्किंग के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, क्या करा उन्होंने, एक ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स को दिया। ठीक है, एंड उसका नाम रखा उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। सो बेस्ड ऑन दैट जो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट जगह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करना था, उनकी स्क्रूटनिंग हुई एंड आफ्टर दैट उनके लिए 3 दिन का ग्रैंड हैकाथॉन अरेंज करा गया। ठीक है, इन विच उनको क्या करना था, उस प्रॉब्लम का फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरेटिकल एक सॉल्यूशन बना के, मॉडल बना के ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट ने SIH पोर्टल के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे अगर हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करी, जैसे एक लीकेज प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसके ऊपर ओपन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आइडियाज थ्रो करे। बेस्ड ऑन दैट जो गवर्निंग बॉडीज थी SIH की, उन्होंने स्क्रूटनिंग करा बेस्ड ऑन, और स्क्रूटनिंग के बाद उन्होंने एक 3 डेज का ग्रैंड हैकाथॉन करा, जहां पर स्टूडेंट को खुद को जाके टीम के अंदर जाके अपने मेंटर के साथ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए उन्हें सॉल्यूशन वहां पे देना था। ठीक है, आइदर इट्स अ हार्डवेयर और आइदर इट्स अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, जो SIH होता है वो आपका दोनों के लिए होता है। सो एक आपको मैं रफली आइडिया बताऊं, सो लास्ट SIH के अंदर, प्रीवियस SIH के अंदर देयर आर 344 प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। सोचो आप, ठीक है, 344 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे और हार्डवेयर के लिए 145। सो नियर अबाउट 500 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे जो गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टूडेंट कुछ इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू लेकर आए और क्या करें, डेवलप करें। सो उसी कड़ी के अंदर इन 2009 our student team won the SIH in one problem statement. They will get first prize and they are awarded with a cash prize of 50,000. Okay, and this grand hackathon is organized at Odisha. सो वहाँ पे बाहर जाके स्टूडेंट्स की जो हमारी टीम थी, ठीक है, अभी फोटोज में देख रहे होंगे जो टी-शर्ट्स के अंदर है, दिस इज अवर स्टूडेंट टीम एंड विद फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने फर्स्ट प्राइज, ठीक है, दिस प्रेस्टिजियस जो हैकाथॉन है उसके अंदर स्टूडेंट ने हमारे जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अवर गेल एम्बेसडर। और हर साल, मतलब हम हर साल बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इस SIH के लिए हम इंटरनल हैकाथॉन्स भी अरेंज करते हैं, जहाँ पर हम खुद बच्चों को कोई रियलिस्टिक प्रॉब्लम देते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं कि यू हैव टू कम अप विथ सम सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट we encourage the students and help them to solve that problem so that they will get prepared for this such big events like SIH. Okay, one of our student, that is Mahi and Vipin, are selected as a Dell campus advisor. You have already heard about the Dell company. Okay, so they won the award. It is the Dell Ambassador Award because they are the among top 10 Dell Ambassador in all over India. Okay. Now, as I am saying that a student has participated in SIH, so one of the great thing you will come to know about that we have one software development team.
Okay, so these are the softwares which are developed by our students, or in future there is some more names, many names, and which are associated with your names. Okay, this campus active is an online system where we manage attendance of the student. The student can see his attendance. We can assign the assignments to the student. Okay, so this is like an ERP system, complete ERP system, and campus active, in which we manage all the student and academic related activities. Then there is one railway concession system, online feedback system. Okay, then feedback system of faculty system. After every semester we have feedback system. So this online feedback system, appraisal system, online registration system, leave management system for the faculties, online test management. Okay, then we have our own website, that is this ies.ips academy. This website is developed by our student. Okay, so all these softwares are developed by our student under the guidance of our faculty. So that the major motive of showing you this slide is that, so that these are the live systems. Okay, live system मतलब ये जो systems हैं, ये जो आप system देख रहे हो, ठीक है, ये real problems है, ठीक है, ये जो real world के अंदर use हो रही है. ऐसा नहीं है कि कोई major project आपने बनाया और उसको project को बनाकर रख दिया. ठीक है, मेरा जो emphasis है आपको बताना है, जो important है इसके अंदर, कि जो हमारा लर्निंग मेथोडोलॉजीज है, जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, वी प्रिपेयर स्टूडेंट, वी इंकरेज स्टूडेंट, वी मोटिवेट स्टूडेंट सो दैट दे कैन डिज़ाइन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. ओके, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जिसकी हमें ज़रूरत है, जिस सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत है, वो स्टूडेंट बनाए फैकल्टी के गाइडेंस के अंदर, और वही एक्सपीरियंस लेके प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाए. ओके, जहाँ पर उसे ये एक्सपीरियंस काम आए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, रिसर्च के अंदर, आगे जो भी हायर एजुकेशन परस्यू करना हो, आपको एमएस परस्यू करना हो, ठीक है, और कोई एकेडमिक्स आगे पीएचडी करना हो, एमटेक करना हो, कुछ भी करना हो. ठीक है, सो यहाँ जो ये लर्निंग है, ठीक है, तो ये जितनी भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर देख रहे हो, ठीक है, कुछ और लिस्ट हैं वो यहाँ पे नहीं डाली मैं, तो ये सब स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया है. ठीक है, वेबसाइट है, दिस कैंपस एक्टिव है, लीव मैनेजमेंट है, तो ये जितने भी जो सिस्टम्स हैं, ये सब हमारे स्टूडेंट्स ने अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर मेंटर्स, उन्होंने ये सब डेवलपमेंट बनाया है. ओके, मेरे को यहाँ कैसे हाँ, okay, so now talk about the placement activities of our department. So this is our present batch which will be going to pass out in 2022. Okay, so placement session has just started, and you have seen that this big IT giants Capgemini, Hexaware, GS Labs, Infosys has already conducted conducted placements in our department. Okay, so these are the companies which have visited and recruited our student, and this is not the end. This is the placement session has started, and this big companies has recruited our student. Now these are the companies which are visited: this Tata Consultancy Services, Capgemini, Upgrade, Jaro Education, Zorient, Check, Infosys, Hexaware, Tudip Technologies. So and then one academic session last year, we have 42 numbers of companies which visited or which recruited our student. And one thing more, that for the current batch, okay, for this current batch 2020, which is going to pass out by June 2022. So currently we have got package of approx 8 lakhs rupees. Okay, and today this year we got an highest package of 12 lakhs again. 12 lakhs. After that we got an package of 8 lakh, then again 7.5 lakh by Capgemini, and many companies have offered
highest packages to the student in this 2020 batch. Okay, now talking about to the infrastructure and average package you got after at present scenario. Okay, I'm talking about the present scenario. If you have question that say what is the average package we get, so average package is around 4 lakhs. Okay, so and if we talk about a range, what are the what is the range in which we got placement office package offers, so it's between approximate 4 to 10 lakhs rupees per annum package we got. Okay, this is the current scenario. Okay, you will pass out after 4 years, so maybe this minimum range start from more 6 lakh 7 lakh, we can't say about after the future. Okay, so now if we are talking about the infrastructure, so we have well equipped classrooms with projector screens, we have advanced computing labs, like we have all major labs which are the core of this computer science. We have all major labs like database management labs. Okay, then we have data structure lab, cloud computing lab, networking lab, artificial intelligence lab, interactive learning lab, IoT lab, programming lab, project lab. So we have more than 13 to 14 laboratories in which we will conduct the experiments of these experiments of various subjects and prepare you in the practical aspect of the subject. These are the major softwares which are available, licensed and open source softwares. Windows Rational Rose. Okay, this Rational Rose is an software which is used in software which are used for UML modeling. Visual Studio, Azure. This is an Azure is an cloud computing software. Okay. Then Linux, all of you know. JDK, Java, SQL for databases we have Oracle and SQL. For computer networks we have OpenNet and NS2 and NS2. For Android development we have Android. Okay, and major of the softwares are open source softwares which are available. I have not put all the list here. Okay, these are the glimpse of things which are available with us. Okay, now apart from this, what also we have in our department is that first of all that we are the remote center for NME ICT IIT Bombay project. Okay, this remote center of National Mission of Education through Information and Communication Technology, NME ICT IIT Bombay. So you will think that what is the advantage of this remote center IIT Bombay. So I will tell you in very little that in this remote center what IIT conducts, IIT conducts at time to time, IIT conducts some faculty development programs, student development programs on latest trends. Okay, so for this they require some minimum hardware setup so that they can successfully conduct online workshops for the students and faculties. So for this we are nominated as a remote center. Okay, second, this thing is that is Super Resource Center for Spoken Tutorial IIT Bombay. So again, this is an important for all of you, because for being from software background, we all have to know about this IIT Bombay Spoken Tutorial IIT program. So Spoken Tutorial IIT Bombay program is an audio visual learning programs. Okay, audio visual learning program means you can think of that as a video. Okay, they have content of videos which and these videos are on FOSS, free open source software. Okay, देखो इसको ऐसे समझे हम कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कुछ आपको कभी लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन फ्रीली डाउनलोड सॉफ्टवेयर और उनको यूज़ कर सकते हो। तो IIT बॉम्बे का एक बहुत बढ़िया मिशन है कि उन्हें जो FOSS है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उनका बढ़ावा देना है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के थ्रू, जिससे क्या हो कि हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कम से कम पड़े।
So for that, in I think approximate in 2012 or 13, they come with this program of spoken tutorial. तो जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, जितने भी हम लोगों के सॉफ्टवेयर के अंदर, जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, लाइक C++, जावा, एंड्रॉयड, इंडस्ट्रियल जावा, पाइथन, साइलैब, इसके लिए उन्होंने क्या करा, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, ना ही इंग्लिश, हिंदी और जितने भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर फ्रीली आपके लिए क्या करा उन्होंने, सॉफ्टवेयर आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके लिए लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करा, ठीक है, जो मैंने आपको बोला ऑडियो विजुअल मटेरियल्स अवेलेबल है। तो इस जो स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे है वो क्या करा उन्होंने, उसको तैयार करा। एंड आफ्टर द प्रिपरेशन दे हैव choose some specific institutes and they share their responsibility that you are also responsible for this cause। and और इस प्रोजेक्ट के अंदर from this 2013 onwards, okay, we have trained approximately more than 10,000 students, okay, we have trained approximately more than 10,000 students for this FOSS software, and we are 4-star rated super resource center, okay, our currently rating for this super resource center is 4-star rated। and we also इस ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम ही रिसोर्स सेंटर क्यों है, बिकॉज we will provide resources to the other institutes also, okay, at being for our social responsibility, एक हम बोल सकते हैं कि हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो अंडर दिस बैनर ऑफ स्पोकन ट्यूटोरियल what we contribute to the society at every in month of December, at 2nd December we celebrate World Computer Literacy Day। जो डिपार्टमेंट है हमारा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिमोटली एरिया पे जहाँ पे कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर बच्चों को ये जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट करना, कैसे उनसे फ्रेंडली होना, ठीक है, वो सब बच्चों को बताते हैं, ठीक है। जो हमारा लर्निंग है वो हम क्या करते हैं सोसाइटी के अंदर भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, अंडर दिस सुपर रिसोर्स, अंडर दिस स्पोकन ट्यूटोरियल फ्रॉम बी, बिकॉज स्पोकन ट्यूटोरियल भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देता है। तो हम वहाँ जाके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स और कैसे ये जो डिजिटल डिवाइड है जो हमारे बीच में, ठीक है, उस कैसे उनको कंप्यूटर फ्रेंडली होना है, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट हर साल करता है, ओके। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन एकेडमी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट क्वालिटी का ई लर्निंग मटीरियल्स हैं, एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है स्टूडेंट्स के लिए। देन वी हैव NPTEL ई लाइब्रेरी, दिस इज अगेन ग्रेट थिंग वी हैव। I don't know you have heard about NPTEL or not। So NPTEL अगर मैं आपको बताना चाहूँ, so like IIT बॉम्बे, जैसे मैंने आपको स्पोकन ट्यूटोरियल के बारे में बताया, वैसे ही एक NPTEL जो है वेरियस IITs, हमारे देश में जितने भी IITs हैं जो बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है जिनको, और IITs एंड IIScs ने, इनके प्रोफेसर्स ने कुछ लर्निंग मटेरियल वीडियोस एंड टेक्स्ट के फॉर्म्स के अंदर जो मटेरियल है वो तैयार कर रखा है, दैट इज अवेलेबल ऑन NPTEL, ओके। एंड आई थिंक दिस NPTEL कंटेंट द content of all engineering branches, okay, either of its computer science, mechanical, robotics, data science, AI, ML, civil, food engineering, whatever they have a huge collection of learning materials which are available on their website। Roughly I can tell you the data of this NPTEL library is more than of 8 terabyte। You can think how many lectures learning material is available in this NPTEL, okay। So this NPTEL is available on YouTube, okay, this NPTEL lectures are available on their NPTEL website। So for the student what we have do, okay, we just contact this IITs, this NPTEL center, and we just
bring down all those learning materials to our institute. Okay, so whenever you want, there is no need that you have to download from the NPTEL link or you have to dependent on the internet. These materials are readily available in our laboratory machines. Okay, we have the replica server, not exactly replica server, but at the time we are updated with this, so we have just contacted them and they have provided all their learning material for to us, and we have just available to all of you. Okay, for accessing this we have our FTP servers, so from these FTP servers you can easily and fastly access this all this NPTEL content. Okay, so that's a great thing for all of us. Okay, then we have Cloud Competency Center. Then we have Microsoft Kinect sensor. This is an again interesting sensor. I don't know you have hear about it or not. So basically Kinect sensor मोशन सेंस करता है. मतलब अगर आप इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो सपोज इफ कोई पर्सन है, इज नॉट, मतलब इसमें क्या काम होता है, ठीक है, ये किस काम आता है और उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो कुछ हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इसी फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. सो उन्हीं का एक रिसर्च का एक छोटा सा मैं पार्ट आपको बताता हूँ कि क्या काम उस पर है और कैसे आप कर सकते हैं. तो ये किनेट सेंसर बेसिकली क्या करता है, सपोज कोई ऐसा पर्सन है या चाइल्ड है दैट जो एबल नहीं है सुनने में, ठीक, मतलब सॉरी, जो कहने में समर्थ नहीं है, ठीक है, ही कांट एक्सप्रेस. तो साइन लैंग्वेज अगर आपने सुना हो, ठीक है, साइन लैंग्वेज होती है जहाँ पे साइंस के फॉर्म में, हैंड्स के साइंस के फॉर्म में हम क्या करते हैं, समझाते हैं लोगों को. ठीक है, सो ये माइक्रोसॉफ्ट सेंसर क्या करता है, उस कैप जो किनेट सेंसर है इसमें प्रोग्रामिंग होती है, ये खुद सेंस नहीं करता, ठीक है, कि समझ लिया. तो ये जो किनेट सेंसर है कुछ प्रोग्रामिंग्स के थ्रू, कुछ पाइथन्स और कुछ एल्गोरिथम्स के थ्रू एक सॉफ्टवेयर सिस्टम हम इस पर डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे क्या कर सकता है, ये साइन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे. जैसे कि अगर किसी ने एल बनाया तो वो आपको बताया कि अगर आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, वो जैसे एल बनाएगा तो उसके साइन से आपको बताएगा कि ये जो पर्सन है इसने एल बनाया. ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें एटीएम्स के अंदर, ठीक है, सो एटीएम्स के अंदर मान लो चोरी हो रही है, ठीक है, तो एटीएम्स के अंदर हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन किस इरादे से गुजरा है. ठीक है, सो रॉबर जो आएगा, रॉबर क्या लेकर आएगा, जो अगर कोई एटीएम रॉब करने के लिए आया है तो वो क्या लेकर आएगा. ठीक है, वो अगर आपको कोई मान लो अगर कोई आपको लूट रहा है तो उसके पास क्या होगा, एटीएम के अंदर उसके पास चाकू होगा, गन्स होंगी. ठीक है, सो दीज with the help of these sensors, okay, what you can detect guns. Okay, so you can detect guns so that उससे क्या एक alarm generate हो जाएगा कि, so this type of work you can do with this sensor. This sensor has limited capabilities like this, you can do this. Okay, in-house software development, जो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि in-house हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है विच इज़ रिस्पॉन्स, जो स्टूडेंट के साथ मिलकर स्टूडेंट को गाइड करता है और वो सब सॉफ्टवेयर बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव CSI स्टूडेंट चैप्टर, दैट इज कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टूडेंट चैप्टर. बेसिकली जो CSI है आपका, जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है. ठीक है, ये जो प्रोफेशनल बॉडी है बेसिकली ये क्या करती है, जितने भी इंडिया के अंदर कंप्यूटर साइंस फील्ड और IT फील्ड के अंदर जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो नई नई चीज़, इनोवेशन चीज़ें लेके आ रहे हैं. ठीक है, सो एक सोसाइटी है, एसोसिएशन है, जहाँ पर सब लोग आपस में अपनी फाइंडिंग और अपना रिसर्च को शेयर करते हैं. सो फॉर दिस हमने क्या करा है, वी हैव टेकन अ स्टूडेंट चैप्टर अंडर विच we organize certain events so that student get benefited from all these activities. Okay, for project we all every year we organize Udan project competition for the third year and final year student, in which student जो भी उनकी जो research, वो जो projects बनाते हैं, जो projects वो बनाते हैं, उसका एक पूरा showcase रहता है for all the student, either also first year, second year, third year, final year,
ओपन प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पर आप जाके आपके सीनियर से इंटरेक्ट कर सकते हो कि सर आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, क्या ये बेनिफिशियरी है। जिससे होता क्या है कि यू गेट मोर कनेक्टेड विथ योर सीनियर्स। ओके, आपके सीनियर से मोर एक कनेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। उनसे क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो आपके लिए भी एक लर्निंग एरिया है कि आपको भी एक समझ आता है, ओके इस एरियाज में हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं तो मैं ये एरिया उठा सकता हूँ, ठीक है, मैं इनसे इस फील्ड के अंदर गाइडेंस ले सकता हूँ, ठीक है। सो एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन रहता है जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट का हमारा मोटिव ये रहता है कि स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करें एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर और लर्न करें। ओके, क्या करें, आपस में लर्न करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव ई जनरल सब्सक्रिप्शंस फॉर ऑल ऑफ अस। ई जनरल सब्सक्रिप्शन बेसिकली जो रिसर्च पेपर्स जहाँ पे आपके पब्लिश होते हैं, ठीक है, IEEE हो गया, CSI हो गया, तो इनके वेरियस जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं उनके सब्सक्रिप्शंस हैं हमारे पास कि अगर आपको मान लो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई रिसर्च पेपर पढ़ना हो, सो ये जो पेड सब्सक्रिप्शंस होते हैं इनके लिए, सो दैट्स पेड सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ पर हम है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एक मिनट रुकना है बच्चों। ओके, दिस इज एन नेशनल टेक फेस्ट जो हर लाइक जैसे हम लोगों का वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही हम 4 सालों के अंदर पिछले 3 बार से पिछले 12 सालों में हम लोगों ने 3 इन्वेस्टाज करा चुके हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे होंगे, ठीक है, दिस इज अ क्राउड ऑफ नियरली अबाउट 2000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और MP वॉट एवर यू से, ठीक है। सो दिस इन्वेस्टाज में बेसिकली हमारा एक नेशनल लेवल टेक फेस्ट होता है जिसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत करी थी, अगर आपने नाम सुना हो यशवंत कनिटकर सर का, ठीक है, तो यशवंत कनिटकर सर जो एक बहुत फेमस ऑथर है CK, उनका एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था और ये जो भीड़ देख रहे हो आप, ये भीड़ उसी की है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आफ्टर, बिकॉज एवरी 4 ईयर, बिकॉज इट नीड्स ऑफ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट कराने के लिए टाइम होता है। आपके मन में सवाल आया होगा सर 4 साल में ही क्यों कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्राउड देख के आपको समझ आ रहा होगा, टेक फेस्ट होता है तो टेक फेस्ट के अंदर सेमिनार्स हैं, फिर आपके स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी प्लान आउट करना रहता है। और ये सब हमारी जो स्टूडेंट कमिटीज़ रहती हैं, ठीक है, वही हमें इसके हेल्प करती है और वही ऑर्गेनाइज करती है इसको, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टीज़ जो स्टूडेंट कमेटी रहती है हमारी, वही ऑर्गेनाइज करती है। सो स्टार्ट हमने किया था यशवंत कानिटकर सर से। नेक्स्ट उसके बाद 4 साल बाद हमने करा अतुल कहाते सर से। अगर आप नेट पे सर्च करोगे अतुल कहाते सर, ही इज़ अ वंडरफुल राइटर, बहुत बुक्स लिखी है उन्होंने, डिफरेंट एरियाज़ पे बुक लिखी है। एंड प्रेजेंटली अभी हमने जो लेटेस्ट 2019 में जो किया था, ये किया था डॉक्टर E बालागुरु स्वामी के साथ, ठीक है। E बालागुरु स्वामी इज़ वन ऑफ द रेपुटेटेड रिनाउंड नेम इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, ठीक है। ये अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, ठीक है, और वेल रेपुटेड नेम है इंजीनियरिंग बुक्स के अंदर बालागुरु स्वामी सर का, ठीक है। सो लेटेस्ट हम लोगों ने जो हमारा इन्वेस्टाज था वो बालागुरु स्वामी सर के साथ किया था, एंड इट्स एन ह्यूज सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो दैट्स एन very brief or small introduction of our department. Okay, so there are some questions in chat box, so I will try कि मैं कुछ selected questions का जवाब दूँ। Okay, so देखता हूँ मैं questions and I will tell you. Okay, so please wait for 2 minutes. विमान में कंफ्यूजन, इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहे थे। इंटर्नशिप क्या?
या एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द इंटर्नशिप। ओके, सो इंटर्नशिप अगर सबके लिए पहले बताता हूँ इंटर्नशिप क्या होती है। सो इंटर्नशिप बेसिकली जो हम लोग सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, ऐसा समझ जाए एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, ठीक है। इट्स एन मोर और लेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जहाँ पर आप क्या करते हो, इंडस्ट्रियल कुछ जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है जिनके ऊपर कंपनीज काम करती है, जिन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कंपनीज काम करती है, वहाँ पर हम उस एरिया के अंदर काम करते हैं, ठीक है। सो फॉर द इंटर्नशिप वी हैव अवर ओन सेल, जहाँ पर हम बच्चों को इंटर्नशिप इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। एंड वी हैव टाई अप विद सम कंपनीज, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को भेज के इंटर्नशिप्स ऑफर कराते हैं। ओके ओके, स्पोर्ट्स। सो आप लोग कॉलेज आए होंगे, सो आप लोगों ने ऑलरेडी स्पोर्ट्स अगर मैं बात करूं, सो हमारा एक एनुअल प्रोग्राम कॉलेज का होता है, दैट इज स्वरांजलि। आप अगर वेबसाइट पे जाके देखेंगे, दैट इज ies.ipsacademy.org, तो वहाँ पर आपको दिखेगा स्वरांजलि जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, ठीक है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कल्चरल इवेंट कैसा होता है। इट कंप्राइज ऑफ स्पोर्ट्स, इट कंप्राइज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, ओके। एंड स्पोर्ट्स जब आप कॉलेज आएँ तो आप खुद देखेंगे कि हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स के लिए अवेलेबल है। और क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सभी फैकल्टीज से जुड़ चुके हैं, ठीक है, और आप सभी लोगों को कोऑर्डिनेटर्स असाइन हो चुके हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटर्स आपसे रेगुलरली टच में हैं, ओके। सो वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस कैसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर हम लोग बनाते ही इसीलिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम हो, ठीक है, सो आप क्या कर सकें, आपके कोऑर्डिनेटर को बता सकें, ठीक है। ऐसे आप हर फैकल्टी डिपार्टमेंट में हर फैकल्टी के साथ काम कर सकते हैं, उनसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बट आपका जो इमीडिएट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है आपका कोऑर्डिनेटर, जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन समय समय पे देता रहता है और आपको भी उससे टच में रहना है, ठीक है। आपको भी, इट्स एन टू वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट एन ऑलवेज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स के टच में हमेशा रहना है, जिससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो आपको पता चलते रहेंगे, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू मी, ओके। एंड बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के, सो एज सून यू आप कॉलेज में आएंगे, ठीक है, सो जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। वहाँ पर हम लोग आपके सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे, एंड रेस्ट के आपके पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।